नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। जब पूरी सृष्टि प्रलय में लीन हो जाए, तब क्या शेष रह जाता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की जिसमें प्रलय, सृष्टि और देवी शक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस पुराण को मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाता है। ये पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के चक्र, धर्म की स्थिरता और आदि शक्ति के परम स्वरूप का दर्शन होता है। देवी महात्म्य की पावन कथा, महाप्रलय का रहस्य और ऋषि मार्कंडेय का दिव्य अनुभव, सब कुछ इस ग्रंथ में समाहित है। इस वीडियो में जानिए मार्कंडेय पुराण के गूढ़ अर्थ और वो ज्ञान जो आत्मा को जागृत कर देता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प ग्रंथों में से एक के अंदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, ऐसी कहानियों की दुनिया जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज भी हमारे दिनों में गूंजती हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो मिलेंगे उस अमर ऋषि से जिनके नाम पर यह पुराण है, मार्कंडेय। फिर हम देखेंगे कि ये पुराण लिखा कैसे गया है। इसकी बनावट बड़ी अनोखी है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। इसके बाद हम सीधे उतरेंगे इस ग्रंथ के दिल में, यानी देवी महात्म्य में। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब बातों का, इन महान लड़ाइयों का हमारे लिए आज क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही उस शख्सियत से होती है जिनके नाम पर ये पूरा पुराण है। और ये कोई आम ऋषि नहीं थे, ये वो थे जिन्होंने मौत को भी मात दे दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऋषि जिसने मृत्यु को हराया। सोचिए जरा, मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। ये थे ऋषि मार्कंडेय। तो हुआ ये कि इनके पिता ऋषि मृकंडु को एक वरदान मिला, या कहिए एक चुनाव मिला। या तो एक ऐसा बेटा जो बहुत गुणी हो पर सिर्फ 16 साल जिएगा, या फिर एक ऐसा बेटा जो लंबा जिएगा पर बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने चुना पहला रास्ता। और जब मार्कंडेय 16 साल के हुए तो वो दिन आ ही गया। यमराज खुद उन्हें लेने आए। लेकिन मार्कंडेय उस वक्त गहरी भक्ति में डूबे एक शिवलिंग से लिपटे हुए थे। जब यम ने अपना फंदा फेंका तो वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। बस फिर क्या था, भगवान शिव खुद प्रकट हो गए क्रोध में। उन्होंने यम को हराया और मार्कंडेय को वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए 16 साल के ही रहेंगे। और इसी अमरता ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो इस महान पुराण की नींव बना। तो ये तो थी कहानी उस ऋषि की जिसने मौत को जीत लिया। अब बात करते हैं उनके लिखे हुए ग्रंथ की। देखिए, मार्कंडेय पुराण की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी बनावट। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो एक कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर एक और कहानी, किसी पहेली की तरह है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि पुराण होता क्या है। देखिए, पुराण शब्द का मतलब है जो प्राचीन हो। ये वो ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि कैसे बनी, देवी देवताओं की कहानियां क्या हैं, बड़े बड़े राजाओं के वंश कैसे चले और धर्म क्या कहता है, इन सब बातों का एक तरह से पूरा विश्वकोश है। कह सकते हैं कि ये कहानियों का एक बहुत बड़ा खजाना है। अब वापस आते हैं इसकी अनोखी बनावट पर। होता ये है कि ऋषि जैमिनी कुछ सवाल लेकर मार्कंडेय के पास जाते हैं, लेकिन मार्कंडेय किसी पूजा में व्यस्त होते हैं। तो वो कहते, तुम विंध्य पर्वत पर एक गुफा में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। और गुफा में कौन मिलता है? 4 बहुत ही ज्ञानी पक्षी। और फिर इन पक्षियों और ऋषि जैमिनी के बीच जो बातचीत होती है, वही बातचीत इस पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना कमाल की बात। और इसी कहानी के अंदर कहानी वाली बनावट की बीचों बीच एक ऐसा खजाना छिपा है, एक ऐसा रत्न जो शायद पूरे हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं इस पुराण के दिल की, यानी देवी महात्म्य की। देवी महात्म्य को आप मार्कंडेय पुराण का सबसे चमकता हुआ हीरा कह सकते हैं। इसे दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूरे 700 श्लोक हैं और ये सभी श्लोक देवी की महिमा का बखान करते हैं। खासकर जो लोग शाक्त परंपरा को मानते हैं, यानी शक्ति को ही परम सत्ता मानते हैं, उनके लिए तो इस ग्रंथ का महत्व भगवद गीता के बराबर है। ये पूरी तरह से देवी का, उस परम शक्ति का उत्सव है।
तो इस देवी महात्म्य में केंद्र में है 3 बहुत बड़ी लड़ाइयाँ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मार काट और युद्ध की कहानियां नहीं है। नहीं, असल में ये कहानियां हैं धर्म की जीत की, अधर्म के ऊपर। ये कहानियां हैं कि कैसे जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा तब तब उसे वापस ठीक किया गया। तो पहला युद्ध, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब स्थिति से। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में सो रहे हैं और उसी नींद के दौरान उनके कानों से 2 भयानक असुर पैदा हो जाते हैं, मधु और कैटभ। अब ये दोनों असुर इतने ताकतवर थे कि वो सीधा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही खत्म करने दौड़ पड़ते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करें? वो सीधे उस महान देवी की शरण में जाते हैं जो उस वक्त विष्णु की योग निद्रा के रूप में थी। वो प्रार्थना करते हैं, हे देवी, विष्णु को जगाओ, नहीं तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। और देवी उनकी प्रार्थना सुनती हैं, विष्णु जाग जाते हैं और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त युद्ध जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5000 साल तक चलता है। और अंत में विष्णु उन दोनों असुरों का वध करते हैं। कहाँ? अपनी ही जांघ पर, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई थी और सिर्फ वही एक सूखी जगह थी। अब आते हैं दूसरे युद्ध पर, और ये कहानी तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। ये कहानी है महिषासुर की। वो भैंसा असुर जिसे वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष, कोई भी मर्द नहीं मार सकता। तो अपने इस वरदान के घमंड में महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से ही भगा दिया। सारे देवता परेशान, लाचार कि अब क्या करें। तब सबने मिलकर एक उपाय सोचा। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना तेज एक जगह इकट्ठा किया और उस सारी ऊर्जा के पुंज से, उस जबरदस्त रोशनी से एक शक्ति प्रकट हुई। वो थी देवी दुर्गा, जिनके पास हर देवता का शस्त्र था, हर देवता की शक्ति थी। और फिर सिंह पर सवार होकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने कई रूप बदले, लेकिन अंत में देवी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और तभी से वो कहलाईं महिषासुर मर्दिनी। उन्होंने एक बार फिर स्वर्ग और धरती पर शांति स्थापित की। अब बारी है तीसरी और सबसे मुश्किल लड़ाई की। इस बार दुश्मन थे 2 असुर भाई, शुंभ और निशुंभ, और उनका एक ऐसा सेनापति था जिसको हराना लगभग नामुमकिन था। तो ये सेनापति था रक्तबीज, और इसकी ताकत, इसका वरदान बहुत ही अजीब था। सोचिए, उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पे गिर जाए तो उसी से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। मतलब उसे जितना मारो उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाती थी। अब बताइए, ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए? ऐसी नामुमकिन लगने वाली समस्या का हल भी उतना ही असाधारण था। देवी दुर्गा के क्रोध से, उनकी भौहों के बीच से उनका सबसे भयंकर रूप प्रकट हुआ, महाकाली। और काली ने क्या किया? उन्होंने अपनी लंबी जीभ फैलाई और रक्तबीज के शरीर से निकलने वाली खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। उसका वरदान बेकार हो गया और फिर देवी ने रक्तबीज और उसके स्वामियों शुंभ और निशुंभ का अंत कर दिया। तो ये थे वो 3 महायुद्ध। पर जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इन कहानियों के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है जो हमें देवी के असली स्वरूप के बारे में बताता है। देखिए, ये पुराण हमें देवी के 2 रूप दिखाता है। एक है सगुण, यानी वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति या काली माँ का चित्र। और दूसरा रूप है निर्गुण, यानी बिना किसी रूप के, बिना किसी आकार के, वो परम ऊर्जा, वो चेतना जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो वो एक ही समय में एक देवी भी है और पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति भी। तो सवाल ये उठता है कि इन हजारों साल पुरानी कहानियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। इन देवी देवताओं और असुरों की लड़ाइयों का हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या वास्ता है? और जवाब बहुत गहरा है। असल में ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं ना, ये हमारे अंदर चल रही लड़ाइयों का ही प्रतीक हैं। वो महिषासुर कौन है? वो हमारा अहंकार है। रक्तबीज कौन है? वो हमारे मन के बुरे ख्याल हैं जो एक से अनेक होते जाते हैं। और देवी दुर्गा, वो हमारे अंदर की ही शक्ति है, हमारी हिम्मत है, हमारी इच्छा शक्ति है जो इन सब पर जीत हासिल कर सकती है।
तो मार्कंडेय पुराण हमें बस यही याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। और उस जंग को जीतने की ताकत वो भी हमारे ही अंदर है।